या सर्व विषयाच्या संदर्भात बोलण्यासाठी आता आपल्यासोबत भाजपचे आमदार राम कदम आहेत, आपल्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे आहेत आणि थोड्याच वेळात आपल्यासोबत जोडले जाणार आहेत काँग्रेसचे नेते अरुण सावंत, ज्यांच्याकडून खरं तर जे भाजपकडून आरोप करण्यात आलेले आहेत त्याच्याबद्दल मला त्यांना विचारायचं, पण सुरुवातीला प्रणाली कापसे यांच्याकडे जातोय। प्रणाली, आता एका बाजूला आपण बघतोय की कुठंतरी कांजूरमार्ग मधलं जे कारशेड होतं ते निर्विघ्नपणे पार पडेल असं वाटत होतं, पण आज केंद्रानं जे पत्र पाठवलेलं आहे त्यामुळे ही शक्यता नाहीये की हे पूर्णपणे निर्विघ्न पार पडेल। आता अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा हे कारशेड जर तिकडे येऊ शकतं का, तशी भीती तिथं आहे का आरे मधल्या लोकांना, आणि त्यांचं काय मत आहे या सगळ्याबद्दल, त्यांना काय वाटतं? तेच जाणून घेण्यास विलास हेच जाणून घेण्यासाठी आपण आलेलो आहोत ते अमृता भट्टाचार्य यांच्याकडे। ते याचिका करत आहेत आरे बचाव प्रकरणामध्ये। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। अमृताजी, आज सकाळपासून जे काही तुम्ही ऐकता आहात त्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं आहे? परत एकदा भीती दाटून आली आहे मनामध्ये की आता काय होणार या प्रकल्पाचं? परत तर आरे मध्ये कारशेड आणलं जाणार नाही ना? जी देखिए, सिटीजन्स को तो हमेशा से ये डर रहा है कि ये इकोलॉजी जो है, जो इकोसिस्टम है आरे का, वो नष्ट ना हो जाए, ये सारे पॉलिटिक्स और जो फाइटिंग चल रहा है उसके वजह से। मगर मुझे लगता है कि ये कारशेड कांजूरमार्ग या दूसरे जगह पे जाने के पूरे उपाय है, क्योंकि कांजूरमार्ग तो डेफिनेटली सबसे अच्छा ऑप्शन अब तक लग रहा है, क्योंकि ये पूरा जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो बहुत बड़ा है उसके एकदम नज़दीक में है, और वहाँ पे सेंट्रल लाइन के जो मेट्रो 4 है, मेट्रो 6 का जो कारशेड है और मेट्रो 3 का कारशेड कंबाइन जा सकता है, और उसके वजह से बहुत सारा जो ज़मीन का उपयोग है अच्छा हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, इन फ्यूचर जो पावर कंजम्पशन होगा वो भी कम हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग जो में जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट जाता है वो कम हो जाएगा। और जितना कम हम लैंड डिस्ट्रॉय करें मुंबई में उतना अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई डूब रहा है। हम सबको मालूम है कि हर बार बारिश में और बुरा हाल हो रहा है, बारिश कितना भी कम हो मगर मुंबई में फ्लडिंग ज़रूर हो रहा है। अभी बात है कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेट्रो लाइन 3 के लिए बनी थी 2011 में, वहाँ पे बीकेसी और कालीना ये दोनों लैंड के बारे में भी बात किया गया था, और ये प्रूव हो गया है कि कालीना में जो लैंड है वो करीब 30 हेक्टेयर है। वो काफ़ी है, क्योंकि MMRCL से जो लास्ट ईयर ट्वीट हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि वो 21 हेक्टेयर लैंड ही यूज़ करने वाले हैं कारशेड के लिए। हमारे पास वो ट्वीट का कॉपी है जो MMRCL के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था। तो कालीना में सफिशिएंट जगह है, उसके साथ बीकेसी में भी सफिशिएंट जगह है, और ये सब हम लोग नहीं बोल रहे, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट MMRCL का बना था उन्होंने बोला है। पण आता मग आरेचं कारशेड हे आरेमध्ये होणारं जे कारशेड आहे ते आता कांजूरला हलवलं। आता केंद्र सरकार म्हणतंय की ती जमीन आमची आहे, तुम्ही आम्हाला न विचारता कशी घेतली, ती लिटिगेशनमध्ये आहे। आता हे सगळे मुद्दे येताना तुम्हाला असं वाटतं की याच्यामध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार केवळ राजकारण करत आहे? तो वो तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आजकल कोई भी मुद्दा लेके पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है और काम कम होता है। इसके बारे में किसी को अभी कोई डाउट नहीं रहा है। हमारा ये कहना है कि भाई अगर सेंटर खुद ही बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोल चुके हैं, इतने दिन तक सुन रहे थे कि ये किसी प्राइवेट पार्टी का ज़मीन है, इसमें डिस्प्यूट है इसके वजह से, क्योंकि लिटिगेशन है, मगर अभी सुन रहे हैं कि ये सेंटर का ज़मीन है। तो ये अगर सेंटर और राज्य का मामला है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट झगड़ क्यों रहे हैं? दोनों को ही देश चलाना है ना। और महाराष्ट्र भी फाइनली सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो सेंटर में बैठा हुआ है वो नहीं बोल सकते कि स्टेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोगों ने इसीलिए उनको वोट दे के गवर्नमेंट पे बैठाया था। तो आपस में अपना मामला सुलझा ले और जो ज़मीन अच्छा है वो दे दे, क्योंकि हमें लीस्ट इकोलॉजिकल डैमेज चाहिए। कांजूरमार्ग का जो लैंड है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बोल रहे हैं ये सॉल्ट पेन है, मैंग्रोव की ज़मीनें नहीं है, क्योंकि जो मैंग्रोव है वो क्रीक वार्ड साइड में है, बीच में हाईवे गया है बहुत बड़ा, और ये जो लैंड है वो लैंडवर्ड है। यहाँ पे सॉल्ट पेन अभी नहीं है, स्वेज वाटर आता है आसपास के जो झोपड़पट्टी है और बिल्डिंगें हैं वहाँ से। यहाँ पे अगर और कुछ नहीं हुआ तो झोपड़पट्टी आने वाला है, क्योंकि यही बॉम्बे में होता है, कोई भी लैंड ओपन रहता है। इवन जो मैदान है, ओपन स्पेसेस है, डीपी में दिखाया गया है, वहाँ पे भी आप फिजिकली जाके चेक करने जाओगे तो आपको स्लम्स मिलेंगे या तो कोई इलीगल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि ये ज़मीन खाली है, आप हाईवे के पास में है,
3 कार शेड को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, आप मेट्रो भवन को भी आरए से लेके जा सकते हो, ये लेके जाना चाहिए क्योंकि आरए सिर्फ जंगल नहीं है, कैचमेंट एरिया है, वो भी 2 नदी के इम्पोर्टेंट नदी के मिथी और ओशिवारा। और कैचमेंट एरिया को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है तब और भी ज़्यादा पानी बह के नदी में चली जाती है और उसकी वजह से और भी ज़्यादा फ्लडिंग होता है, उसके साथ हमारा ग्राउंड वाटर लेवल फर्दर नीचे चला जाएगा। आज जेव्हा ही सगळी भांडणं पुढे येत आहेत तर आज तुमच्या डोक्यांमध्ये काय चाललंय? तुम्हाला सकाळपासून बरेच फोन आलेले असतील, बऱ्याच तुमच्या ऍक्टिव्हिस्ट आणि त्याचबरोबर आरेच्या परिसरात राहणारे जे ग्रामीण आहेत त्यांचे सुद्धा तुम्हाला फोन आले असतील. तुमच्या सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये आत्ताच्या घडीला काय चाललंय? आप लोग अभी फिलहाल आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि सुबह से आपको कई फोन आ गए होंगे, ये सब जब झगड़ा चल रहा है तो वो लोगों को टेंशन हो रहा है, मगर मैं बोलूँगी कि हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो डिमांड है, हमारा जो मुद्दा है, वो और कॉन्फिडेंटली बोथ सेंटर को और स्टेट को रखना चाहिए। हर सिटीजन्स को अभी बोलना चाहिए कि आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट में काम करने के लिए। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारा काम नहीं है झगड़ा सुलझाना पॉलिटिकल, हमारा काम है वोट देना और टैक्स पे करना। हम लोगों ने आपको पावर में बैठा दिया है, अभी आप लोग अपना झगड़ा सुलझाइए। सेंटर का काम है स्टेट का भी देखभाल करना। तो आप अभी अगर ये आपका ज़मीन है तो आप स्टेट के साथ बैठ के बात कीजिए, कोर्ट में नहीं, बैठ के टेबल पे मुद्दा सुलझाइए और जहाँ पे कारशेड सबसे ज़्यादा कम नुकसान करके बन सकता है आप वहाँ पे बनाइए। नक्की. राज्य सरकारनं पण हे सगळं करत असताना आधी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली नाही असा एक मोठा आरोप जो आहे तो केंद्र सरकारनं लावलेला है राज्य सरकारवर. उसके बारे में क्या कहेंगे? स्टेट का सेंट्रल का कहना है कि हमसे पूछा नहीं गया, जमीन दे दी गई और हमसे पूछा नहीं गया. देखिए, सेंटर अभी अचानक आके बोल रहे जमीन दे दी गई, पूछा नहीं गया। 5 साल से हम लोग पूछ रहे थे कि भाई कांजूरमार्ग में इसको शिफ्ट कर दो, तभी तो मिस्टर फडणवीस थे चीफ मिनिस्टर, तो तभी आप बोलते थे कि ये आपका ज़मीन नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आज अचानक जब ज़मीन दे दिया गया है और हमने भी देखा है कलेक्टर का एफिडेविट कि हमें भी पता था कि ये स्टेट के हाथ में है, रेवेन्यू लैंड है, तो अचानक अभी सेंटर आके बोल रहे कि भाई ये हमारा ज़मीन है। तो ये क्या तमाशा चल रहा है सच्ची में हमारे सिटीजन्स के लिए ना, ये तमाशा है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोगों को इतना टाइम नहीं है, ज़िंदगी में बहुत अभी उलझने हैं, कोविड का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि हर किसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उसके साथ हम लोगों का अगर ये सब चीज़ों में इतना टाइम जाएगा तो हमारा लाइफ कैसे चलेगा? तो सेंटर इसीलिए ये मुद्दे को सुलझाए स्टेट के साथ बैठ के, ना कि इसका एक पॉलिटिकल इशू बनाए। नक्की. तर आपण बघतोय या होत्या अमृता भट्टाचार्य ज्यांची ही प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतलेली आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की या प्रकरणामध्ये राजकारण करू नका, जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो निर्णय लवकरात घ्या. जर जमीन सरकारची असेल तर केंद्र आणि राज्य दोघांनी एकत्रित बसून हा मुद्दा सोडवला पाहिजे. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल.